जय भीम नमोबुद्धाय। मैं डॉक्टर राहुल पाली आज फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज मैं बिहार इलेक्शन के ऊपर आपके साथ संवाद करूँगा। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि बिहार इलेक्शन अब नवंबर में आने वाला है और सारी पार्टियां अपनी कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस इन्होंने वहाँ यात्रा की और जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, इससे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो है एक आंधी आ गई है। लेकिन राहुल गांधी दिल्ली वापस आ गए अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, और उसके बाद बीजेपी आरएसएस से अपना काम करना शुरू कर दिया है। आज जो लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है, बार बार दे रहे हैं कि जो कुछ भी एक्सरसाइज वहाँ बिहार में की जा रही है और की है वो सारा का सारा ठीक है, जिससे क्या किसी के वोट का हक नहीं छीना जा रहा है। जिससे क्या है कि राहुल गांधी अब बैकफुट पे आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी जब भी ऐसी यात्रा करते हैं उसका जो टाइमिंग है वो ऐसा लगता है कि जैसे सोची समझी चाल होती है। बिहार इलेक्शन के अंदर इंडिया अलायंस क्या सीएम बना पाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस मुझे लगता है कि अपना सीएम मेजॉरिटी नहीं कर पाएगी। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि आज मायावती ने अनाउंस किया है कि मैं बीएसपी जो है वो सारी सीटें अपने अलग से किसी के अलायंस में नहीं जाएगी, सारी सीटें वो अपने आप लड़ेंगी। ऐसे ही प्रशांत किशोर है जन स्वराज वाले, वो भी लड़ रहे हैं। इससे दोनों पार्टियों से इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो ये है कि SC ST OBC की वोट बहुत बुरी तरह से वहाँ स्प्लिट होगी, बांटी जाएगी, और ये भी होगा कि आने वाले टाइम के अंदर ये दोनों पार्टियां जो है जो बीजेपी को साथ देते हुए दिखाई देंगी। ये तो जानी तय है कि मायावती हमेशा ही किसी न किसी रूप के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी को बुरा भला तो कहती है, बीजेपी को बुरा भला तो कहती है, लेकिन जो भी उसके एक्शंस हैं इलेक्शन के बाद वो यही दिखाई देते हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो बिहार इलेक्शन के अंदर आज आरएसएस ने भी ये कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सरसाइज किया है उसका हम सपोर्ट करते हैं और इससे किसी का भी वोट छीना नहीं जाएगा। अब देखिए कि आरएसएस वहाँ एक्टिव हो गए राहुल गांधी के आने के बाद। वो अब घर घर जा रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने यहाँ यात्रा की है वो गलत है और देश के हित में नहीं है, जिससे कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उस यात्रा को भूल जाएंगे और वो आगे आने वाले टाइम में फिर बीजेपी को ही वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं देश के अंदर बहुत सारे एजिटेशन हो रहे हैं और हुए भी हैं। बीजेपी ने फार्मर एजिटेशन को, जो मुझे लगता है कि वो बहुत सारी मिली वक्त थी फार्मर एजिटेशन का, जिससे क्या है कि जो मेन लीडर थे वो कभी भी जेल नहीं गए हैं। जो गरीब इंसान थे वो ही इस फार्मर एजिटेशन में मरे हैं, और जिससे क्या हुआ कि देश के हर नागरिक का समय, पैसा और सब कुछ बर्बाद हुआ। दो से ज़्यादा साल से लोगों का समय बर्बाद हुआ है। सड़कों पे कई घंटे वो लोग ट्रैफिक के अंदर जाम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो उससे जो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है, ये जो बीजेपी करती है उसी के पीछे पीछे वो चलते रहते हैं। यानी कि वो अपोज तो करते हैं लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव रोल जो है, जो लोगों को जस्टिस दे सके, लोगों को कोई इकोनॉमिक रिलीफ दे सके, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। आज देखिए जैसे कि ट्रंप ने 50% टैरिफ का अनाउंस किया है। अभी तो अनाउंस ही किया है, अभी तो वो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो शुरू हो गया है। अभी वो भी दबाव में है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और जिससे क्या वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उनके जो सारे के सारे
समझते हैं कि वो अमेरिका जो है वो अपना टैरिफ लगा के जैसे इंडिया को दबा सकता है, तो मुझे लगता नहीं आने वाले टाइम में है। ये भी एक तरह का मुद्दा जो है ये ऑलरेडी बनाया हुआ मुद्दा है, प्री प्लान मुद्दा है, जो कि ट्रंप की तरफ से दिया गया है और राहुल गांधी और कांग्रेस को कंफ्यूज करने के लिए ये मुद्दे ऐसे दिए जाते हैं, आने वाले टाइम के अंदर भी दिए जाएंगे, जिससे कह कांग्रेस हमेशा ही अपना समय बर्बाद करते हुए दिख रही है और देश के खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ऐसी फाइट उन्होंने शुरू कर ली है जिससे क्या उनको कभी भी ये रिलीफ नहीं मिलेगा कि वो वोटर्स के अंदर जाके अपने आप को ये साबित करें कि हाँ भाई आपका जो है वोट छीना जा रहा है या आपका वोट का हक छीना जा रहा है या वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आपको ये सारा कुछ नहीं मिलेगा, जो कि वो इस मुद्दे के दौरान, इस यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। आज चाइना ने अमेरिका को झुका दिया है, उन्होंने भी टैरिफ इतना लगाया है। अगर इंडिया इस बात पे सोचने में मजबूर हो जाता है तो कल को इंडिया भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा सकता है, जिससे क्या है कि ट्रंप झुकना ही उसको पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी के अंदर जो कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर जो भी एससी डिपार्टमेंट के अंदर लीडर अभी काम कर रहे हैं वो सिर्फ लफाफेबाजी ही कर रहे हैं। कारण उसका बहुत बड़ा है। देखिए आप, वो क्या करते हैं कि जो भी एससी एसटी के लोग हैं उनके साथ वो ग्रास रूट लेवल पे काम दिखाई करते नहीं दिख रहे, सिर्फ वो लफाफेबाजी और भाषणबाजी कर रहे हैं और वोट चोरी, जैसे राहुल गांधी ने कहा, उसी को तोते की तरह रट रहे हैं। और जैसे कि संविधान जो है वो संविधान जो है ख़त्म किया जा रहा है, वो भी ऐसे तोते की तरह कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर जो एससी डिपार्टमेंट के नेता काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी दूसरी पार्टियों की तरफ से आए हैं और जब वो दूसरी पार्टी की तरफ से कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं तो उनके दामन में ऑलरेडी धब्बा है, इसलिए वो धब्बा धो नहीं पाएंगे। इसलिए ही वो एससी एसटी ओबीसी की वोट कभी भी कांग्रेस के पाले में नहीं लेके जा सकते। ये बहुत बड़ा ये कारण है, क्योंकि आप देखिए कि अभी रिसेंटली बूटा सिंह के पोते जी भी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तो कहने का मतलब वो पहले बीजेपी में थे। ऐसे उदित राज पहले 5 साल बीजेपी में रहे और कांग्रेस को गालियां निकालते रहे। ऐसे ही जाने के बहुत सारे नेता हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं वो भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, कांग्रेस को गालियां निकालते रहे। तो कहने का मतलब कि एससी एसटी ओबीसी का जो वर्ग है वो इस बात को पूरी तरह समझता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस कभी भी दलितों के लिए जो है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी का पॉलिटिक्स करती है। जिससे कि आप देखिए अभी रिसेंटली एक क्रिश्चियन नन के साथ जो बदतमीजी हुई है और उससे क्या है पूरी कांग्रेस जो है कूद पड़ी है। उन्होंने लीगल सपोर्ट भी दी है, उनके स्पोक्समैन दिन रात उस मुद्दे को उठा रहे थे। लेकिन जब दलित के साथ ये सारा अत्याचार होता है तो कांग्रेस सिर्फ ही स्टेटमेंट देने के बाद चुप हो जाती है, कोई लीगल एड नहीं देती है, उसकी पैरवाई नहीं करती है और उसके जो जस्टिस दिलवाने तक एंड तक कोई भी कोशिश नहीं करती है। तो इसमें देखा गया है कि कांग्रेस जो है वो बिहार में ये मुद्दा उठा के कभी भी अपना सीएम नहीं बना पाएगी और आने वाले टाइम में आप खुद ही देख लीजिएगा कि मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में अगर बिहार इलेक्शन के अंदर ये हार जाते हैं तो ये तय हो जाएगा कि अगला प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का है। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए और बीजेपी उसमें कामयाब हो गई और कांग्रेस फेल हो गई, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस आज भी अपने मुद्दों को लेके आज भी लोगों के अंदर जाके उनको कन्विंस नहीं कर पा रही है कि हाँ हम आपके जो हैं वेल विशर्स हैं और हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। देखिए संविधान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को दे दिया और संविधान जो है बिना संविधान के ना तो बीजेपी देश को चला सकती है और ना ही कांग्रेस चला सकती है अगर वो भी पावर में आ जाते हैं। हर देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो देश चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार के अंदर अगर हम देखें
तो आने वाले टाइम में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि किसी भी हालत में अगर ये राहुल और कांग्रेस पार्टी ये अगर ये इसी इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ते रहे और इंस्टीट्यूशन को ऐसे एलाइज करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में इंडिया अलायंस कभी भी बिहार में अपना सीएम बनाएगी। अब देखिए आरजेडी के जो हैं तेजस्वी यादव जी, वो बड़े कैपेबल हैं, लेकिन उनके पिता के ऊपर लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो करप्शन का केस है वो आरएसएस बीजेपी टाइम टू टाइम लोगों को याद दिलाती रहती है, जिससे क्या वो बैकफुट पे आ जाते हैं। बिहार के लोगों का हालत पहले भी वैसी थी, पहले भी वो माइग्रेट कर रहे थे अपनी जॉब ढूंढने के लिए, आज भी वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बिहार के लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत लंबी चौड़ी जो है वो फाइनेंशियल उनको देने के लिए वादा किया था लास्ट इलेक्शन में, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज देखते हैं कि बिहार में जो लोग बाहर नौकरियां करने जाते हैं और बाहर बड़ी मुसीबतें झेलते हैं, महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा झेलते हैं, वो कैसे इस इलेक्शन को देखते हैं। क्या वो देखना चाहते हैं कि पार्टी बदले? क्या वो देखना चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो, हम यहाँ ही रुकें, बिहार में ही काम करें, बिहार को ही डेवलप करें? ये आने वाले टाइम में इलेक्शन में पूरी तरह से साबित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे रूबरू हूँगा। थैंक यू सो मच।